आएगा जनमन सीएसईबी के थर्ड राउंड के अलॉटमेंट के बाद होने वाली फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर के बड़ी संख्या में बच्चे कंफ्यूज हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, 32 एनआईटीज में से करीबन 25 से 27 या मैं बोलूं 27 से 28 एनआईटी भी मैंने देखे कि 32 एनआईटी में से 28 एनआईटी ने मोस्टली बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 20 से 23 अगस्त तक का टाइम दिया है, यानी केवल 20, 21, 22, 23 अगस्त तक बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुला लिया है। जबकि थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 19 अगस्त शाम 5 बजे रिलीज हुआ है और रिलीज होने के साथ ही अब बच्चों के दिमाग में फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर के इतनी बड़ी परेशानी कि आखिर 2-3 दिन में कैसे वो इतनी दूर सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। कहीं फिजिकल रिपोर्टिंग ना करने पर उनकी सीट अगर कैंसिल हो गई तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये देखने में आया कि 32 एनआईटी में से मैक्सिमम एनआईटी ने बच्चों को 20 से 23 अगस्त और मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज ने भी 20 से 23 अगस्त के बच्चों को बुला लिया है। और बच्चों में अब परेशानी यह है कि आने जाने का अरेंजमेंट इतना जल्दी कैसे करें, ना तो ट्रेन की टिकट्स मिल रही हैं, ना कोई अगर दूर है तो फ्लाइट से वो जा सकता है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। और डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है। अब करना क्या है, आपको जिस भी फाइनली कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है या फिर होगा, आप ये मान के चलिए कि अब आपको उसी कॉलेज में अपना कांटेक्ट करना होगा कि हम इतनी जल्दी फिजिकल रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपनी परेशानी आप उस कॉलेज को बताइए, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो या दिए गए कांटेक्ट नंबर के थ्रू हो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और ये सीएसईबी की बहुत बड़ी ब्लंडर है कि आपको अगर 3 राउंड में काउंसलिंग का प्रोसेस कंडक्ट करना था और सारा शेड्यूल आपने ही बनाया है, आपने इतने दिन पहले पूरा शेड्यूल सीएसईबी काउंसलिंग का रिलीज कर दिया था, 3 राउंड में अगर आपको काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना था तो आपको कम से कम फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बच्चों को 7 डेज का टाइम यानी 27 या 28 अगस्त तक बच्चों को टाइम देना था। अब आपने 19 अगस्त तक थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराई और जब तक थर्ड राउंड का अलॉटमेंट नहीं डिक्लेयर होगा बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि फाइनली उनको किस कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है, तो वो सेकंड राउंड के अलॉटमेंट तक आने जाने का अरेंजमेंट कैसे कर पाते, अदरवाइज उनके फीस, उनके जो टिकट्स हैं, आने जाने का अरेंजमेंट है, सब बर्बाद हो जाता। तो ये सीएसईबी की इतनी बड़ी ब्लंडर है और ये सीएसईबी की इतनी बड़ी नाकामी है कि आपको 3 राउंड की काउंसलिंग की जगह भले आप 2 राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वाइस वर्सा, अगर आपको 3 राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट करनी थी तो बच्चों को कम से कम 7-8 दिन का मिनिमम टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए देना चाहिए था, क्योंकि आने जाने का अरेंजमेंट करने के लिए इतना टाइम लग जाता है। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज का पता भी है और एहसास भी। उसके बावजूद मैक्सिमम एनआईटी ने 20 से 23 अगस्त के बीच में बच्चों को बुला लिया है और मैक्सिमम एनआईटीज ने फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ बच्चों की डेटें रिलीज कर दी हैं कि भैया हमें 20 से 23 अगस्त के बीच में आके रिपोर्ट करो, नहीं तो हम आपकी सीट कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए। थर्ड राउंड के अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग आपको जिस भी कॉलेज का अलॉटमेंट है, आप पर्टिकुलर उसी कॉलेज के अकॉर्डिंग वेबसाइट पे जाकर के वहां पर कांटेक्ट करिए। ये ट्रबल है, ये परेशानी है, मैं इस चीज को बहुत गहराई से समझ रहा हूँ। इतने सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे ने मुझे डिटेल भेजी कि सर हम यहाँ रहते हैं, हमें इतने हजारों किलोमीटर, हमें इतने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके उस कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, तो हम कैसे जाएंगे, हम परेशान हो रहे हैं, अदरवाइज हमारी सीट कैंसिल हो जाएगी, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतने तरह के ट्रबल बच्चों की आ रही है और बच्चे मुझे मैसेज करके, कॉल करके, व्हाट्सएप पे भेज के, सारे सोशल हैंडल पे भेज डिटेल भेज के अपने यही क्वेश्चन पूछ रहे, सर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इतना कम टाइम क्यों दिया गया। ये एनआईटी की भी मिस्टेक है कि उनके पास में सीएसईबी का शेड्यूल पहले आ गया था, तो उनको अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बच्चों को टाइम देना चाहिए था। किस तरह की नाकामी, किस तरह की कह सकता हूं कि अननेसेसरी का पैनिक बच्चों के दिमाग में क्रिएट कर दिया कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया, बच्चे बड़े हैरेस है, परेशान है। ऐसा क्यों कर रही है एनआईटी और ऐसा क्यों किया सीएसईबी ने, पता नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको जिस भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप उस कॉलेज में संपर्क करिए, कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। फिजिकल रिपोर्टिंग एक गवर्नमेंट का, ये कह सकता हूं कि नाकामी है, सीएसईबी काउंसलिंग की नाकामी है। जब बच्चों को फाइनली कॉलेज अलॉट आपने किया तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप 7 दिन का टाइम देते, आपका क्या बिगड़ता, आप अपना सेशन आगे चालू कर लेते। आपको पता है कि 19 अगस्त को अलॉटमेंट आएगा तो बच्चे कैसे 3 दिन के अंदर उस कॉलेज में पहुंच पाएंगे। ये कॉलेज बिल्कुल गलत है सीएसईबी का और हम कंडम करते हैं इस चीज को कि ये नहीं करना चाहिए था सीएसईबी को, और ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की नाकामी है, बहुत बड़ी सीएसईबी की नाकामी है। फिर भी अब कुछ क्या बोलने, आप एक बार उस पर्टिकुलर कॉलेज में कांटेक्ट करिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चे इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं कि सर आप कुछ करिए, आप हमारे लिए सीएसईबी बात करिए, कॉलेज बात करिए। देखिए इंडिविजुअल थोड़ा सा मैटर सा हो गया है, आपको अपने कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो कॉलेज की ब्रांच आपको मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनली बात उस कॉलेज में करनी ही होगी, और ये करना पड़ेगा बेटा, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। मैं बड़े भारी मन से ये बात कह रहा हूं, लेकिन आप
3 दिन या 4 दिन जो भी टाइम आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग दिया गया है उस हिसाब से थोड़ा अरेंजमेंट करिए। और 19 अगस्त को जो अलॉटमेंट हमें हुआ है, हमें उसी कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा, नहीं तो हमें दिक्कत आएगी। ये थोड़ी सी गलती है। मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी सीएसईबी के इस प्रोसेस से नहीं हूं जो उन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पर्टिकुलरली किया है। और एनआईटी को भी समझना चाहिए, ट्रिपल आईटी को भी समझना चाहिए। अरे 7 दिन का टाइम दो यार, बच्चा उड़ के थोड़ी पहुंच जाएगा आपके पास कॉलेज मिलते ही। ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है। कमेंट बॉक्स में लिखिए फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है या जिस भी कश्मकश से आप अभी निकल रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट करिए। विश ऑल द बेस्ट, हम आपके साथ हैं। जय हनुमान। थैंक यू वेरी मच।